पेपर लीक के घोटाले की जांच हो, जल जीवन मिशन जहां हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, उसमें जो घोटाला रहा उसकी जांच हो। राजस्थान की सरकार अगर इतनी पाक साफ थी तो दिल्ली पुलिस एक्ट का सेक्शन 6 नोटिफिकेशन विड्रॉ क्यों किया था कि सीबीआई आकर के कहीं जांच नहीं कर ले। ये तो दुर्भाग्य से प्रिडिक्टिव दुर्भाग्य उनका और जनता का सौभाग्य कि प्रिडिक्टिव ऑफेंस दर्ज हो गया और उसके बेस पर ईडी ने कार्रवाई की। अगर राजनीतिक विद्वेष होता, महज राजनीतिक विद्वेष होता तो 16 किलो सोना पकड़ा जाता, करोड़ों रुपए पकड़े जाते। ये पकड़े जाने क्या उनको बचने का अवसर प्रदान करना चाहिए? मेरा प्रश्न ये है, क्या चुनाव बीत गए का और उस जो है भ्रष्टाचार के द्वारा अर्जित की गई अकूत संपदा को चुनाव जीतने के लिए उपयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए? ईडी इनकम टैक्स सीबीआई इनके स्टार प्रचारक के रूप में किसी घर में घुसना बिना कोई क्राइम के वो बड़ा क्राइम है। आप घुस गए, पूछे ही नहीं, बयान नहीं लिए दो शादी के। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, मुझे चिंता हुई नहीं है, ये तो निपट जाएंगे, देख लेंगे, कानून अपना काम करेगा। जो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रही है देश के अंदर, जिसके कारण मेहुल चौकसी या विजय माल्या या नीरव मोदी देश भाग के बैठे हुए, लंदन बैठे हुए हैं, क्या नए नीरव मोदी या विजय माल्या पैदा नहीं हुए देश के अंदर, या है नहीं? क्या इकोनॉमिक ऑफेंसेस खत्म हो गए देश के अंदर? क्या कभी सुना आपने बीजेपी के एक नेता के यहाँ छापे पड़े हों? देश देख रहा है इनको। सुना आपने, अशोक गहलोत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं काउंटर पलटवार में कि बीजेपी के साथ एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके ज़रिए चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी कह रही है करप्ट है और ये कह रहे हैं एजेंसियों के इस्तेमाल के ज़रिए हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी नैरेटिव के बीच में आज कांग्रेस पार्टी के 7 ज़िलों के लिए, 7 अलग अलग इलाकों के लिए 7 बसें रवाना हुई हैं, जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए। पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी दी है अपने अपने संभागों में इन बसों के जरिए प्रचार प्रसार करने की। लेकिन ये जो 7 गारंटियां अशोक गहलोत की है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन देने की बात हो, चाहे लैपटॉप देने की बात हो, चाहे अंग्रेज़ी मीडियम की शिक्षा की बात हो, चाहे पैसे देने की बात हो, चाहे मुफ्त बिजली देने की बात हो, ये बीजेपी का कहना है कि इन गारंटियों से कुछ होने वाला नहीं है। अशोक गहलोत 5 साल यहाँ रह चुके हैं, तमाम गारंटी की बात करते रहे हैं और इन गारंटियों में वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। तो गारंटियों पर भी राजनीति शुरू हुई है। सुनते हैं शेखावत बनाम गहलोत को। जिन्होंने 5 साल पहले किसान के कर्ज माफी की गारंटी दी थी और वो गारंटी फेल हो गई, जिन्होंने इन युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी थी, वो फेल हो गई। उल्टा रीट की चोट पड़ी। जिनकी इतनी बड़ी बड़ी गारंटियां फेल हो गई हो, उनकी गारंटियों पर दोबारा कोई विश्वास करेगा क्या? राजस्थान सरकार की खुद की योजना पिछले 10 साल से चल रही है कि मेरिट में आने वाले और एक निश्चित प्रतिशत से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चों को हम लैपटॉप देंगे। 84,000 बच्चे पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो दे नहीं पाए। 10 गारंटियों ने दी, वो लागू हो गई है, तभी तो लोगों को विश्वास जमा है कि ये सरकार जो कहती है वो करती है हमारे लिए। लागू हो गई, इम्प्लीमेंट हो गई है। 10 के नाम आपको देख लीजिए, उनकी गारंटी हो गई, लागू हुई नहीं हुई है, मालूम पड़ेगा आपको। चुनाव के बाद ही गारंटी इसीलिए नई गारंटी दी गई है कि जब विश्वास जम गए लोगों को, जो कहते वो करती सरकार। इतनी 7 गारंटी नहीं बताई है, सरकार आएगी तो हम इनको प्रायोरिटी देंगे। वैसे मैनिफेस्टो भी आएगा और भी कई गारंटी होगी, कई वादे होंगे मैनिफेस्टो के अंदर।